लेना भी बंद कर दिया। जब छठवें महीने श्वास लेना बंद किया तो जैसे ध्रुव जी ने श्वास बंद की, सभी देवताओं की भी श्वासें अवरुद्ध होने लगी, श्वासें बंद होने लगी। जब शिव देवता घबराने लगे कि श्वासें हमारी क्यों अवरुद्ध हो रही हैं, तो देवता दौड़े भागे भागे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, हमारी श्वासें क्यों अवरुद्ध हो रही हैं? हाँ जी, श्वासें क्यों अवरुद्ध हो रही? ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, आपकी श्वास अकेले की नहीं, हमारी भी श्वास अवरुद्ध हो रही है। ब्रह्मा जी भी घबरा रहे हैं। ब्रह्मा जी दौड़े शंकर जी के पास पहुंचे। शंकर जी कहते हैं, मेरी भी श्वास बंद हो रही है। शंकर जी और सभी देवी देवता सब दौड़े भागे, कहाँ? भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु से कहते हैं, हे प्रभु, हमारी श्वासें क्यों अवरुद्ध हो रही हैं? भगवान नारायण कहते हैं, देवताओं, आपकी अकेले की नहीं, मेरी भी श्वासें अवरुद्ध हो रही हैं। ये संकेत क्या होता है? भक्तों में वो सामर्थ्य होती है कि देवताओं की श्वास को भी अवरुद्ध कर सकते हैं और भगवान की श्वास को भी अवरुद्ध कर सकते हैं। हाँ, भक्त में वो क्षमता होती है। भगवान कहते हैं, मेरी श्वास अवरुद्ध हो रही है। देवता कहते हैं, क्यों हो रही है श्वास अवरुद्ध? तब भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरा भक्त वृंदावन में एक भजन कर रहा है जिसका नाम है ध्रुव। देवता बोले, तो ध्रुव को दर्शन देने के लिए आप शीघ्र जाइए, जिससे हमारी श्वासें प्रारंभ हो जाए। भगवान विष्णु कहते हैं, नहीं देवताओं, मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं जाऊंगा। देवता घबराने लगे, अरे आपका परम भक्त है और उसको आप दर्शन देने नहीं जाओगे, क्यों? तब भगवान कहते हैं, नहीं देवताओं, मुझे दर्शन देने नहीं जाना है, मुझे दर्शन करने जाना है। देने में और करने में कितना अंतर है? भगवान कहना चाह रहे हैं, देवताओं, मैं उसको दर्शन देने नहीं जाऊंगा, दर्शन करने जाऊंगा। ऐसा परम लाडला भक्त है कि उसके तो दर्शन करना चाहिए। तब सब देवता कहते हैं, इतना परम लाडला, फिर तो जरूर जाना चाहिए। उसी समय भगवान तुरंत दौड़ पड़े और जाकर के ध्रुव जी के सामने खड़े हो गए। लेकिन ध्रुव जी के अंतर ध्यान में तो परमात्मा की छवि बसी हुई है। अब भगवान ने सोचा कि हम सामने तो खड़े हैं, लेकिन अंदर छवि जब तक नहीं हटेगी तब तक बाहर देखने वाले नहीं हैं। इसलिए भगवान ने अंदर की छवि को हटाया। जैसे ही समाधि खुली, नेत्र खुले, उसी समय भगवान को प्रत्यक्ष रूप से सामने दर्शन किए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नैवं विदामो भगवान प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्ना विदेहि तन्नो व्रजनाद् विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। परम पिता परमेश्वर चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं।